नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के आज के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शोबा फूलबानी में चमकता कश्मीरी सितारा। उधमपुर में कबायली तबके के लिए पहला आंगनवाड़ी सेंटर ज़ेर तामीर। आलमी वबा कोविड-19 के हवाले से फौज की बेदारी मुहिम जारी। कश्मीरी खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऊंची उड़ान। PMGSY राजौरी के बाशिंदगान के लिए नई उम्मीद। नाज़रीन, बदलता मंजर के आज के शुमारे में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान कश्मीरी एंटरप्रेन्योर के साथ कराएंगे जिन्होंने शोबा फूलबानी में अपने मुस्तकबिल को महफूज किया और दूसरे नौजवानों के लिए रोल मॉडल भी बन रहे हैं। देखिए कामयाबी से मज़ीद ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी नौजवान एंटरप्रेन्योर शाहिद अहमद बट शोबा फूलबानी में चमक रहा है। ये नौजवान जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक अपने खानदानी पेशे को आगे बढ़ा रहा है, जबकि इस पेशे को वक्त के मुताबिक आगे बढ़ाने के लिए इस नौजवान ने पुणे में एक कोर्स किया और आज ये नौजवान इस कारोबार का मुसव्विर अराजी मनाजिर यानी जमीनी मनाजिर का नक्काश बन गया है। पढ़ाई मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। पढ़ाई तो मैंने टेंथ के बाद ही, टेंथ पास के बाद ही मैंने किया, क्योंकि ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है और ये मेरे दादाजी के टाइम पे भी होता था, तो उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था इस बिज़नेस का। अभी क्या है, अभी थोड़ा फिर मैं भी, मुझे पापा को भी इंटरेस्ट था, फिर पापा ने आगे बढ़ाया इसको इस बिज़नेस में, और उसके बाद मैं भी देखता रहता था, फूलों को गमलों के साथ छेड़ता रहता था। अचानक से मेरे को ये दिमाग में आ गया कि टेंथ के बाद मैंने सोचा है मैं यही बिज़नेस करूँगा। उसके बाद तो मैं पढ़ाई मैंने और किया, 2 साल मैंने कोर्स किया पुणे में, फिर मैं लैंडस्केपर बन गया इसमें, फिर मैंने इसमें पूरी नॉलेज पूरी हासिल कर ली है। इस नौजवान एंटरप्रेन्योर का कहना है कि अगर वो चाहे तो महकमा फ्लोरिकल्चर और महकमा एग्रीकल्चर में मुलाजमत हासिल कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत सी असामियों के लिए अहल थे, लेकिन वो सरकारी मुलाजमत नहीं बल्कि अपना कारोबार करने के ख्वाह थे। शाहिद बट कहते हैं कि वो कुछ अलग करना चाहते थे। देखो, जॉब की बात आपकी हकीकत है। जॉब अगर मैं चाहता था, मैं अभी इसमें फ्लोरिकल्चर में भी लग जाता, एग्रीकल्चर में भी लग जाता, उसमें भी लग जाता, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अभी इतना ट्रेंड नहीं था यहाँ पे, कश्मीर में इतना ट्रेंड नहीं था, कश्मीर में मेला नहीं लगता था, कश्मीर में कोई एग्जीबिशन नहीं लगता था फ्लावरिंग का। यहाँ पे लोगों को इतने से हो पाए हाखा वाखा प्लांट्स नहल, बाकी अभी तो आप समझो 100 से 1 लाख का प्लांट भी यहाँ पे कस्टमर प्रेफर कर रहा है। इतना शौक बढ़ गया है यहाँ पे। शाहिद कहते हैं कि साल 2010 से कश्मीर में फूलबानी की तरफ लोगों का काफी शौक और रुझान बढ़ गया है। हाइब्रिड की वजह से लोग इस शोबे की तरफ रागिब हो रहे हैं और इस साल नई 70% नर्सरीज कायम हुई हैं, जबकि छोटे छोटे कारोबारी भी इस जानिब रागिब हो रहे हैं। शुक्र अल्लाह का, भी ट्रेंडिंग में ये बिजनेस है। जब से 2010 से हाइब्रिड जब से आ गया, तब से लोगों का शौक बढ़ गया है, क्योंकि लोग बहुत, अभी कोई घर में बैठा वो भी सोचता नहीं मैं कुछ करना चाहता हूँ। और इस साल मुझे लगता है 75% नई नर्सरीज खुल गई है। नर्सरीज की बात छोड़ो आप, अभी हमारा ये यहाँ दूसरा शौक है कश्मीर वैली हमारा, और एक खयाम में भी है, बागात में भी हमारे 2-4 शौक चल रहे हैं। लेकिन इस मतलब मुझे लगता है इस रोड पे इस साल कम से कम 20-25 शौकें खुल गए, जैसे कि छोटे छोटे फुटपाथ वाले स्टॉल लगाते हैं, वो भी बेचते हैं, उनको भी अल्लाह देता है अपना। लेकिन पहला इतना नहीं था, अभी हर किसी के दिमाग में घुस गया, नहीं भाई ये प्लांट है। इस शोबे में अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने वाले नौजवानों का कहना है कि फूलबानी एक मुनाफा बख्श कारोबार है और अब तो ये साल भर होता है।
यानी अब फूलों और पौधों पर मौसम खिज़ां का कोई असर नहीं होता। उनका कहना है कि नौजवान नस्ल अब इस शोबे की तरफ आ रही है। पहले तो ये बुजुर्गों तक महदूद था, लेकिन अब रवायत बदल रही है। अभी यूथ जनरेशन भी पसंद कर रही है। अभी तो पहले घर में से एक दो बंदे बुजुर्ग आते थे, वो पसंद कर, लेकिन अभी यूथ जनरेशन खुद आ रही है। मैंने खुद परसों लिए यहाँ से बहुत पौधे, अभी वो उनमें फ्लावर्स बहुत अच्छे आए, रेड बहुत अच्छे, और एक्चुअली बाहर से भी आते हैं हमारे पौधे हाइब्रिड वाले, वो मैंने दिए मुझे। और पता उसमें बहुत जैसे ना ये बगीचा होता है, गार्डन, बहुत रौनक आई मुझे बाग। फूलबानी शोबे में काफी वसाइल मौजूद हैं, लिहाजा किसानों को बिलखुसूस नौजवानों को इन वसाइल और इसके फवाइद के बारे में रूशनास कराने की अहम जरूरत है। इस सेक्टर में काफी तरक्की हो रही है और इसका दायरा भी वसी से वसी तर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि फूल उगाने वालों की हौसला अफजाई करके उन्हें काश्तकारी के जदीद तकाज़ों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी पैदावार की अच्छी खासी आमदन हासिल हो सके। सुबह जम्मू के पहाड़ी जिला उधमपुर के गढ़हार राइस्टी मोहल्ले में कबायली लोगों की सहूलियत के लिए अपनी नौयत के पहले आंगनवाड़ी सेंटर की तामीर की जा रही है। इस सेंटर के लिए ज़ेर तामीर नई इमारत पर तामीरी काम शदुम्मत से जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नामा निगार। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के साथ साथ कबायली अमूर के महकमे ने कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया है। इन इक़दामात के तहत कबायली लोगों की सहूलत के लिए तामीरी मंसूबे तरतीब दिए गए हैं, जिनके तहत इस पसमानदा तबके के लिए आंगनवाड़ी सेंटरों का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। सूबा जम्मू के पहाड़ी जिला उधमपुर के गढ़हार एसटी मोहल्ले में कबायली लोगों की सहूलत के लिए अपनी नौयत के पहले आंगनवाड़ी सेंटर की तामीर की जा रही है। उससे पहले हमारे गांव में यहाँ एक बच्चों के बैठने के लिए सही जगह नहीं थी। ऐसे ही छोटा सा एक मकान था, वो दिया हुआ था, तो कभी बारिश में बच्चे भी गीले, उनके कपड़े वगैरह भीग जाते थे। अब हमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें फैसिलिटी दी है, और इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे तो अच्छे खासे जो ट्राइबल के जो ये ट्राइबल का हमें पैसा मिला है, ये हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कबायली तबके की तरक्की के लिए तालीम, ज़राअत, डायरी एंड शीप हस्बेंड्री शोबों में मुतादिद इक़दामात उठाए गए हैं। कबायली अमूर के महकमे का बुनियादी मकसद कबायली लोगों को स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हॉस्टल्स, स्कूल्स और दीगर तरक्याती मंसूबों के तहत बाइख्तियार बनाना है। उधमपुर में तामीर हो रहा आंगनवाड़ी सेंटर इस प्रोजेक्ट की एक कड़ी है। जो आंगनबाड़ी सेंटर जो हम हमारे मजबूत होंगे, जो क्योंकि फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो आगे जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ के बच्चे बहुत थे, कोई मिलिट्री में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये है कि ये बेसिक जो चीज़ है, ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा, जहाँ ये इतनी दूर दराज इलाके में जो बिल्डिंग दी है, और मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का और कंसर्न डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इधर ये बिल्डिंग का निर्माण किया। जम्मू कश्मीर में जिला उधमपुर पहला जिला बन गया है जहां अपनी नौयत का पहला आंगनवाड़ी सेंटर कबायली लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस आंगनवाड़ी सेंटर पर जंगी बुनियादों पर तामीरी काम जारी है, जिस पर 7.88 लाख रुपए की लागत आएगी। जेके कबायली अमूर के महकमे ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5.88 लाख रुपए और एमजी नरेगा ने 2 लाख रुपए वागुजार किए हैं। जब से मरकजी सरकार ने जे और हमारी उधमपुर इंतजामिया ने ये मोर्चा संभाला है, और तब से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, और मैं चाहता हूं कि और भी बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लें, ताकि हमारा जो पिछड़ा हुआ गांव है, पिछड़ी हुई पंचायत जो है, जहां से बच्चे और तालीम हासिल करके आगे बढ़े, ये बेसिक सुविधा जो उनको मिली है, यही जो है आगे के लिए बच्चों के लिए अच्छी रहेगी।
सूबा जम्मू के पहाड़ी जिला उधमपुर के गढ़हार एसटी मोहल्ले में 35 कबायली घराने रिहाइश पजीर हैं और इससे कबल उनके लिए कोई मुनासिब आंगनवाड़ी सेंटर नहीं था, लेकिन अब आंगनवाड़ी सेंटर की तामीर से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ रही है। फौज ने जम्मू और कश्मीर में लोगों को आलमगीर वबा कोविड-19 से महफूज रखने के हवाले से एक बेदारी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत जहां शहरियों को मुफीद जानकारी दी जा रही है, वहीं उनमें फौज की जानिब से कोविड किट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में इस हवाले से एक कैंप भी मुनक्किद हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। आलमगीर वबा कोविड-19 की दूसरी जानलेवा लहर के नतीजे में योमिया केसेस और अमवात में इजाफे के दरमियान फौज ने अपनी जानकारी मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के सुल्तानपुरा कंडी गांव में एक कोरोना वायरस बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस इक़दाम का मकसद दूर दराज इलाकों के लोगों में कोविड-19 वबाई बीमारी को रोकने के हिफाजती इक़दामात के बारे में आगाही पैदा करना है। प्रोग्राम के दौरान फौजी डॉक्टर और मकामी तिब्बी अमले के जरिए आम अलामात, एहतियाती तदाबीर और दीगर अमूर के बारे में मालूमाती लेक्चर्स दिए गए। यहाँ पे जो इन्होंने आर्मी वालों ने ये प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने इस इलाके में ये जो मेहनत से इलाके को बड़ी कोशिश से दौड़ धूपी की, पहले भी, आज ही नहीं पहले भी, कि भाई लोगों को समझाया बुझाया कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम उसके लिए इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया और आइंदा भी करते रहेंगे। एक तरफ जहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब फौज भी इस वबा को खत्म करने के सिलसिले में बेदारी प्रोग्राम्स का एहतमाम कर रहा है। कोरोना अवाम बेदारी मुहिम के तहत फौज ने बारामूला में मुनाकिदा बेदारी कैंप के दौरान लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और दीगर चीजें तकसीम की। मुहिम के दौरान डॉक्टर ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को साफ रखना, खास तौर पर अपने हाथों की सफाई करना कोविड इन्फेक्शन से लड़ने का बुनियादी इल्म और तरीका है। आवाम के लिए ये भी मैसेज है कि भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बने, कहीं भीड़ ना करें, इकट्ठे ना हों, और अगर किसी को लगता है कि लक्षण आ रहे हैं तो वो ज़रूर जाके रिपोर्ट करें, हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाएं। और इस सोच से ज़िंदगी बितानी है कि ना मैं बीमार होऊंगा, ना मैं किसी को बीमार करूंगा, और इसी सोच के साथ अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। फौज के डॉक्टर समृत राजदीप सिंह ने कहा कि कोविड मुनासिब तर्ज अमल की पैरवी की जानी चाहिए और कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। वैक्सीन लगने से शदीद इन्फेक्शन का इम्कान कम हो जाता है। देही नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद ने बताया कि वो ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद पर फौज के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में भी ऐसे ही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। हर वक्त जो यहाँ का हमारा कैंप है, इन्होंने हर वक्त अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए, तो आज हम तहे दिल से इनका शुक्र अदा करते हैं, तो और इनको खराज तहसीन अदा करते हैं। जो हमारा यहाँ का सुल्तानपुरा का कैंप है, इन्होंने अच्छा योगदान दिया और लोगों को यहाँ पे बुला के इनको ये प्रोग्राम कोविड-19 का जो प्रोग्राम है इनको अवेयर किया, तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आइंदा भी उम्मीद है कि ऐसे जो प्रोग्राम हैं वो होते रहेंगे। कोविड-19 बेदारी प्रोग्राम में 19 से जायद देहात के लोगों ने शिरकत की, जिसमें लोगों को खुद और दूसरों को भी इन्फेक्शन से बचने के लिए आगाह किया गया। आलमगीर वबा कोविड-19 फूट पड़ने के साथ ही सरकारी अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और हर जगह सैनिटाइजर्स की मांग में काफी इजाफा हुआ। इस मांग को पूरा करने के लिए खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप कलीदी और अहम रोल अदा कर रहे हैं। कश्मीरी खवातीन का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश बनाकर न सिर्फ कोविड-19 से निपटने में अपना रोल अदा कर रहे हैं,
बल्कि रोजगार के नए वसाइल भी पैदा कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाली 20 खवातीन पर मुश्तमिल खवातीन का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कोरोना लॉकडाउन में न सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ जंग में पेश है, बल्कि इस ग्रुप में रोजगार के नए वसाइल भी पैदा हुए हैं। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सैनिटाइजर और हैंड वॉश की मांग को पूरा करने के लिए इन मसनूआत को तैयार किया। ग्रुप की एक मेंबर कहती है कि आज सैनिटाइजर और हैंड वॉश की हर घर में जरूरत है, इसलिए इन चीजों को कश्मीर में ही तैयार किया जाता है। हमने टॉयलेट क्लीनर बोतल रखी हैं, यहाँ हैंड वॉश और सैनिटाइजर भी रखा, क्योंकि ये घर घर में बहुत ज़रूरत है। इस हवाले से हम लोगों को ये बोलते हैं कि यहाँ बहुत सारे माल हैं, ये घरों घरों में बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो हमसे राब्ता करे। वादी कश्मीर में खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश तैयार करके कोविड-19 वबाई मर्ज के खिलाफ जंग में बहुत ज्यादा ताउन किया है। इसके अलावा खवातीन के ये ग्रुप खवातीन के लिए रोजगार के नए वसाइल भी पैदा कर रहे हैं। ग्रुप की सरबराह कहती है कि उनका काम खवातीन को बाइख्तियार बनाना है, ताकि वो किसी पर बोझ न बने। हमारा जो काम है वो है लाइवलीहुड स्टार्ट करना, जो लेडीज़ हैं उनके थ्रू लाइवलीहुड स्टार्ट करना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली पे डिपेंड ना हो, वो खुद अपना खर्चा उठा सके। तो इसके तहत हमने एक यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम हमने रखा है सैफरॉन क्लीनिंग रिएजेंट्स यूनिट। हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के तहत ख्वाहिशमंद खवातीन को अपना कारोबार शुरू करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने और रोजगार से हमकिनार करने के लिए माली मदद भी दी जाती है। ये जो प्रोग्राम है, ये इसका फोकस जो रहता है गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना और गरीबों को एक साथ ऑर्गेनाइज करने के बाद एक अच्छा रास्ता दिखाना। अच्छे रास्ते के बाद वो अपना कामकाज स्टार्ट करते रहते हैं, ताकि उनकी जो अर्निंग हो जाए और उनकी डे टू डे जो उनकी लाइफ है वो भी एक स्टेबल हो जाए। जम्मू कश्मीर में 42 सेल्फ हेल्प ग्रुप तश्कील दिए गए हैं, जिनके 4.20 लाख खवातीन मेंबर हैं। ये ग्रुप्स रूरल डेवलपमेंट, दीन दयाल उपाध्याय योजना और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत तश्कील दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में मरकजी माली माविनत वाली PMGSY स्कीम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रही है। इस स्कीम के तहत पहाड़ी जिले में न सिर्फ पायदार व मुस्तकिम राबता सड़कें बन रही हैं, बल्कि रोजगार के नए वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। पेश है इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के कालाकोट सब डिवीजन में दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सड़क के राबते और रोजगार के मौके के साथ साथ मुस्कुराहट बिखेर रहा है। 15 किलोमीटर की PMGSY रोड मथानी से उद्धन तक फैली हुई है, जो इस खत्ते के 12 से ज्यादा देहातों को जोड़ती है। लोगों को पायदार राबता सड़क के साथ साथ रोजगार मिल रहा है। इंडिया का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ एक पिछड़े इलाके में एक यहाँ रोडें बिछाई, क्योंकि यहाँ तो एक पशु को चलने में भी दिक्कत आती है, लेकिन आज वो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज आंखों के सामने देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मजदूर ने कहा कि ये इलाका बहुत पसमानदा रहा है, लोगों के पास चलने के सिवा कोई चारा नहीं था, हत्ता कि हामिला खवातीन को भी कहीं सड़क न होने की वजह से चलना पड़ता था। इससे पहले कस्बा राजौरी पहुंचने में 1 दिन से ज्यादा वक्त लगता था।
एक और मकामी बाशिंदे ने बताया कि इससे कबल मरकजी सड़क पर चलने में 10 घंटे लगते थे। इस सड़क पर तामीर का काम शुरू होने के साथ ही मकामी लोगों को काम के लिए दूसरी जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है सर। ये गुंदा से जा रही है कोट चलवाल सर, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, क्योंकि आगे पीछे लोग छोटे मोटे काम चला रहे हैं। पहले कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, क्या काम था? दूध यहाँ पर 2 रुपये किलो नहीं था लेता कोई, यहाँ रगजारी किया था। हुक्काम का कहना है कि पहले इस खित्ते में कोई राबिता नहीं था। मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाते थे। अब गाड़ियां दहलीज पर आ रही हैं, जबकि लॉकडाउन और कोविड वबाई बीमारी की वजह से लोग दूसरे मकामात पर काम के लिए नहीं जा सकते हैं। इस तामीरी प्रोजेक्ट से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लोगों के लिए कोई साधन नहीं था, जहाँ से लोग पैदल रजौरी, सुंदरबनी, निशारा जहाँ भी जाना होता था, जहाँ से पैदल ही लोग जाते थे। 2-2 दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन अब ये 2-3 साल से हमारे ये PMGSY के तहत ये रोड हमारा सैंक्शन हुआ था, तो उसके तहत ये हमारा काम चल रहा है, जिसका कल हमने बीटी शुरू किया है। मकामी लोगों का तामीरी प्रोजेक्ट पर कहना है कि 70 साल बाद उन्हें इस तरह की सहूलत मिली है। ये एक पसमानदा इलाका है। हम तरक्याती कामों के लिए हुकूमत और PMGSY महकमे का शुक्रिया अदा करते हैं। गुर्बत में कमी की मंसूबाबंदी के तहत गैर मुंसलिक बस्तियों को राबिता फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने PMGSY स्कीम शुरू की थी। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।